हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच चली कई दौर की बैठकों के बाद पुलिस ने परेड के लिए रूट जारी कर दिया, लेकिन इस रूट पर किसान सहमत नहीं है। ट्रैक्टर परेड को लेकर खींचतान लगातार जारी है, लेकिन इस बीच किसान संगठनों को 37 शर्तों के साथ NOC दी गई। साथ ही किसानों के लिए निर्देश भी दिए गए हैं कि परेड में 5000 ट्रैक्टर और 5000 किसानों को ही इस दौरान अनुमति मिलेगी। किसानों के आंदोलन को 61 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस आंदोलन का समाधान होता नहीं दिख रहा, जिसके बाद अब किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर तकरार अभी भी बरकरार है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर परेड का रूट जारी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर मार्च गणतंत्र दिवस परेड के बाद शुरू होगी, जिसे एक प्रोफेशनल तरीके से नियमों को फॉलो करते हुए करनी होगी। साथ ही इस मार्च को जहां से शुरू किया जाएगा वहीं खत्म करना होगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं कि 26 जनवरी के परेड इंतजामों के बाद किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर अलर्ट रहे। परेड के बाद किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलर्ट रहना होगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको बताते हैं कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च के लिए पुलिस ने किन रूट को मंजूरी दी है। सिंघू बॉर्डर, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बवाना, बादली, कुतुबगढ़, KMP, सिंघू बॉर्डर। टीकरी बॉर्डर, टीकरी, नागलोई, ढांसा, टीकरी बॉर्डर। गाजीपुर, गाजीपुर, अप्सरा बॉर्डर, डासना, गाजीपुर बॉर्डर। हालांकि किसान दिल्ली पुलिस के इस रूट पर सहमत नहीं है। किसानों का कहना है कि उन्हें ट्रैक्टर मार्च के लिए जो रूट दिए गए हैं, उनमें ज्यादातर रूट दिल्ली के बाहर के ही हैं, जबकि किसान लगातार दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करने पर अड़े हैं। रूट को लेकर रार बना हुआ है। इस बीच जहां एक तरफ किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की तैयारी पूरी कर ली, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। किसानों के ट्रैक्टर परेड के चलते गणतंत्र दिवस के दिन यानी मंगलवार को कई मार्गों पर ट्रैफिक बाधित रहने की आशंका है, जिसके लिए पुलिस ने आम लोगों के लिए भी रूट बताते हुए कहा कि इन रूटों से बचकर ही लोग अपना सफर तय करें। किसान आंदोलन के चलते पुलिस ने दिल्ली के कई रूटों को भी डाइवर्ट किया है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुरक्षा में मौजूद रहेगी। ट्रैक्टर मार्च में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहने के साथ ही ड्रोन और CCTV से भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा 26 जनवरी को लेकर हरियाणा पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को 61 दिन हो चुके हैं। कृषि कानूनों को लेकर अभी भी सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। लगातार कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च के बाद उम्मीद की जा रही है कि आगे चर्चा का दौर फिर से शुरू हो जाएगा और इस विवाद का कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन इससे पहले ही किसानों ने सरकार को चेता दिया कि आप राजपथ पर अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए और किसान ट्रैक्टरों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट के जरिए आपने पूरी तस्वीर देख ली है, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और आज की खास मेहमानों से सबसे पहले आपको मिलवाते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ खास पैनल के अंदर कौन कौन जुड़ रहे हैं। दरअसल हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र डेहरा हमारे साथ कार्यक्रम में, बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद चहलका जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत जरा सतीश नंबरदार आपसे ही कर रहा हूं। किसानों की तरफ से मांग की जा रही थी ट्रैक्टर परेड को लेकर के, अनुमति मिले ना मिले इसको लेकर के कई बैठकें पुलिस अधिकारियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन अंतिम सहमति बनी, रूट तैयार हो चुका है, टाइमिंग इसको लेकर के बताई जा चुकी है, कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। किसान संगठन नेता इसको लेकर के किस तरीके से तैयार हैं और क्या इस पर आपका मानना है?
हम सब किसान लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं शुभेंद्र भाई, और कल हम अपना लोकतंत्र गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री अहंकार में चूर हैं। किसान लोक इसमें गणतंत्र में विश्वास करते हुए कल पूरे वर्ल्ड को दिखाएगा अपनी ताकत को, और भाजपा की गणतंत्र सरकार, जो गणतंत्र पे विश्वास रखने वाली सरकार, नहीं आप ये कह रहे हैं गणतंत्र, और पूरे और गणतंत्र बंदूक तंत्र पर विश्वास रखने वाली भाजपा की सरकार, हाँ। किस तरह किसानों का शोषण किया जा रहा है, किस तरह छोटा लूट दिया गया किसानों को, लेकिन किसान इसी में कल अपना पूरा जोहर दिखा देंगे। नहीं तो स्वीकार है ना, अब अभी भी आपत्ति है कहीं, सकती है गेहूं अनाज रजामंदी हो चुकी है, अलग अलग किसान नहीं संगठन, अब जो रूट तैयार किया गया है, जो फाइनल हुआ है, लिखित तौर पर आपसे भी लिया गया है पुलिस के द्वारा कि ये रूट प्लान है और इस पर ही आपको चलना होगा, ये सब स्वीकार हो चुका है जी। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना 5,000 ट्रैक्टर, मैं पूरी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कोई 5,000 की पाबंदी नहीं है। आखिरी ट्रैक्टर तक परेड करेगा, चाहे 48 घंटे चलो, चाहे 72 घंटे चलो। टाइमिंग को लेकर के भी कहीं सवाल है, कोई शंका है? जिम्मेवारी सरकार की जिम्मेवारी होगी। हाँ जी, समय को लेकर के भी कुछ शंका है आपकी? 12 बजे के बाद का समय दिया गया है। 12 बजे हमारा शुरू होएगा और अनिश्चित काल के लिए चलेगा, आखिरी ट्रैक्टर तक मार्च करेगा। चाहे उसमें 3 दिन लगो, चाहे 2 दिन लगो, चाहे 48 घंटे लगो, ये पूरे का पूरा करेगा। ठीक है, मैं विजेंद्र जी आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। किसान नेता कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस पर हम यहां बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो गणतंत्र पर चल रही है, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, विजेंद्र नायरा जी। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी देखिए, कुछ जो किसान हैं उनका बातचीत को लेकर भी और सभी प्रक्रिया को लेकर भी उनका बड़ा एक सकारात्मक रुझान रहता है, लेकिन जैसे हमारे साथी अभी जो प्रवक्ता बन के बैठे हैं किसानों की तरफ से, तो जिस तरह से उग्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पूरे देश दुनिया को हमें दिखाना है, अरे 26 जनवरी के दिन देश के शौर्य की, हमारे सैनिकों की चर्चा पूरी दुनिया में होनी चाहिए, और आप वहां पे इस तरह का रूप दिखाने की चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में दिखाता है। दूसरा, इनको तो तारीफ करनी चाहिए शुभेंदु जी कि भारत सरकार ने 26 जनवरी जैसे इंपोर्टेंट दिन परेड निकालने की, ट्रैक्टर परेड निकालने की जो परमिशन दी है, ये ऐतिहासिक है, इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दी। दूसरा, देखिए इनका चुप करिए भैया, आप चुप रहिए भैया, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे चुप रहिए नेताजी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुनिए, देखिए मैं बताना चाहूंगा शुभेंदु जी, भारत सरकार ने जिस तरह से 26 जनवरी जैसे इंपोर्टेंट दिन ट्रैक्टर परेड निकालने की जो परमिशन दी है किसान संगठनों को, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आप देखिए लोकतंत्र में और किसानों का कितना सम्मान ये सरकार करती है, ये दर्शाता है। कभी एक समय था शुभेंदु जी कि स्वामी रामदेव जी ने जब काले धन के खिलाफ आंदोलन किया था दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो निहत्ते लोगों पर, सोते हुए लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लाठीचार्ज किया गया था, और किस तरह से वहां पर तांडव कांग्रेस सरकार ने किया था। लोकतंत्र में आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने का शांतिपूर्वक तरीके से सबको अधिकार है। और अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा शुभेंदु जी, भारत सरकार ने परमिशन दी है और किसानों का सम्मान किया, लेकिन किसानों का अब ये जिम्मेदारी बनती है शुभेंदु जी कि शांतिपूर्वक तरीके से वो अपने ट्रैक्टर मार्च को निकालें, और किसी भी तरह की अगर कोई भी हुड़दंगबाजी है, कोई भी अगर गड़बड़ी है, कोई भी कानून व्यवस्था के साथ में अगर कोई खिलवाड़ करता है, तो उसके लिए किसान संगठन जिम्मेदार होंगे। ठीक है, और किसान संगठनों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। शुभेंदु जी देखिए, मैं बता रहा हूँ कि 26 जनवरी के अलावा किसी और दिन भी ट्रैक्टर परेड निकाल सकते थे, लेकिन इनका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब किया जाए। देखिए कल आप देखना किस तरह से ये, अब मैं मानता हूं कि सब कुछ अच्छे से निपटेगा, लेकिन अगर कुछ होता है गड़बड़ तो जरूर इनको उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं खालिद जी आपसे एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से जरा मैं सतीश जी आपसे जवाब इस पर लेना चाह रहा हूँ। 61 दिन से मैं अपने भाई को, प्रवक्ता जी को बता देना चाहता हूँ, 61 दिन से किस तरह शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, और सरकार ने कितनी नहीं, कल की तैयारियों को लेकर के कैसे सुनिश्चित करेंगे? सभी व्यवस्थाएं बनी रहें, और इतना बड़ा जब ये ट्रैक्टर मार्च होगा सतीश जी, इसको लेकर के हालांकि वॉलंटियर्स भी आपने तैयार किए हैं जो कि पूरे रूट पर तैयार रहेंगे, व्यवस्थाओं को बनाए रखेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से अगर कुछ होता है तो उसके लिए भी क्या किसान संगठन नेता इसको लेकर के तैयार हैं?
हमारे पूरे वॉलंटियर्स, पूरी डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस, ट्रैक्टर को रिपेयर करने वाले, तेल का टैंकर, पूरे का पूरा सिस्टम हम किसान भाइयों ने और जो हमारे भाई है वॉलंटियर्स, उन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम, कई हजार वॉलंटियर्स रोड पर होंगे, खाने का, लंगर का, हर तरह की सुविधा हमारे किसान भाई साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूं और अब मैं खालिद जी से रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ठीक है सुखवंत जी, बहुत स्वागत है। मैं जरा खालिद जी जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। ये कहा जा रहा है कि अब रूट प्लान तैयार हो चुका है, सहमति इसको लेकर के बन चुकी है, हालांकि कुछ हद तक नाराजगी भी है, लेकिन उसको स्वीकार कर रहे हैं किसान नेता। क्या कहना है इस पर आपका? शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के किसानों को, सभी प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर सबको शुभकामनाएं देता हूं और खास तौर पर शुभकामनाएं देता हूं हमारे देश के किसानों को। भाजपा के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि ये प्रवक्ता बन के बैठे हैं, मतलब ऐसे कमेंट्स उनके आते हैं, किसी को प्रवक्ता बन के बैठे हैं किसानों को, मतलब जिस तरह की उनकी भाषा रही है ये सभी चैनलों पे मीडिया के माध्यम से देखा गया है। जहां तक उनका एक सेकंड बन के बैठे हैं, नहीं नेहरा साहब आपने कहा बन के बैठे हैं। आप हर आदमी के वजूद पे जो उंगली सर पॉइंट पर आइए ना, सर पॉइंट पर सुनिए ये कोई पॉइंट नहीं है, खालिद जी पॉइंट पर ये छोड़ दीजिए। जहां तक इस ट्रैक्टर परेड का सवाल है, इस ट्रैक्टर परेड की पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है और इसलिए चर्चा नहीं है कि इससे देश की छवि खराब होने वाली है। आप समझ लीजिए नेहरा साहब, इसलिए चर्चा है कि भारत देश का अभिन्न अंग, भारत देश को खड़ा करने वाला किसान आज देश के जवान के साथ देश को, दुनिया को एक संदेश देना चाह रहा है कि अहिंसात्मक तरीके से सरकार के सामने अपनी कोई बात रखी जा सकती है। ये इस किसानों का एक तरीका है और अब यकीन मानिए इस देश का किसान इसी अनुशासन से और अहिंसात्मक तरीके से अपनी लड़ाई जीतेगा। भाजपा को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। छवि की जो बात है नेहरा साहब, छवि हमारी कैसे बिगड़ी इस देश में पूरी, आप समझ लीजिए। हमारे जब से भाजपा की सरकार है, दूसरे देशों ने, दूसरे देश से सरकारों ने हमारे सांप्रदायिक मसलों पे उंगलियां उठाई, संविधान को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उस पर उंगलियां उठाई। ये बहुत सारी चीजें इस देश के अंदर हुई जिनसे हमारे देश की छवि खराब हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसान अपनी बात कह रहा है और किसानों के बोलने से और सरकार के सामने बोलने से और हमारे देश की छवि खराब हो जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है, आपका सोच माइनस में है। आप इसको सोचिए मत कभी भी। हमारे देश की छवि खराब इससे हो रही है कि 60 से 70 दिनों तक आंदोलन चलता है और करीब 100 किसान अपने शहादत दे चुके होते हैं और सरकार अपने कानों पर उंगलियां और आंखों पर पट्टियां बांध के बैठी है। उनको नजर नहीं आता कि देश का किसान इस देश की जीडीपी का मुख्य। खालिद जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं कि अगर ये ऐतिहासिक है, आप इसको मानते हैं कि दुनिया के अंदर ट्रैक्टर परेड के जरिए किसान अपनी ताकत दिखाएंगे, तो ये क्यों नहीं ऐसी अनुमति, कभी ऐसा विचार पिछली सरकारों ने कभी सोचा इस बारे में कि कम से कम जब जवान हमारे, हम उनको देखते हैं, उनका शौर्य देखते हैं, हम उनका शक्ति देखते हैं, तो क्यों नहीं हम कम से कम अपने देश के जो अन्नदाता हैं उनके बारे में भी कभी सोचें? कभी किसी सरकार ने रोका क्या? आपके पास ऐसा कोई तथ्य है जब किसी सरकार ने, अरे नेहरा जी सुनो ना, बाबा रामदेव के शांतिपूर्वक आंदोलन, सुनो, बाबा रामदेव की चर्चा मत करो। बाबा रामदेव जी की छवि और उनका चेहरा पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देख लिया है। वो सुनो भाई साहब, वो कहते थे कि 30 लीटर, देखो बाबा रामदेव जी की चर्चा नहीं हो रही है नेहरा साहब, आप समझ लीजिए। वो 30 रुपए प्रति लीटर का डीजल बेचने वाले थे, वो 300 रुपए में सिलेंडर देने वाले थे और वो पर्दे के पीछे आपके लिए काम कर रहे थे। ये पूरी दुनिया देख चुकी है, भारत देख चुका है, सब लोग जानते हैं। तो बाबा रामदेव की चर्चा नहीं है, बाबा रामदेव की चर्चा नहीं है। ठीक है, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में सुखवंत जी, बाबा रामदेव की चर्चा नहीं है। ठीक है, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं, माननीय पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, क्या किसानों के आतंकवादी थे वे, खालिस्तानी थे वे, जो उन्होंने संसद में जो ये कानून कांग्रेस लेकर आ रही थी इसके खिलाफ बोल रहा था, क्या वे खालिस्तानी थे? क्या उनको भी ये प्रवक्ता नेहरा साहब ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे?
जवाब ले लेते हैं उसके बाद सुखवंत जी की। विजेंद्र जी जवाब दीजिए। और किसान नहीं 3% आपकी अर्थव्यवस्था को बचाए रखेगा, यही जिसको आज आप ये बोल रहे हैं। और सुनो, उन्होंने बढ़िया तरह से ताबूत में कील ठोकने का काम किया था, इनको रोकिए, आज भी देश सुरेंद्र जी को रोकिए। जनता जो रेडी खोमचे वाले हैं, अरे ठीक है एक एक करके सर। संघर्ष में है। देखिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं सतीश जी, 1 मिनट। हाँ विजेंद्र जी स्वामी जवाब रामदेव दीजिए। जी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उनके कार्यकर्ताओं पर, शुभेंदु जी, तो उन्होंने इनके ताबूत में असली कील ठोक दी थी, पहली बात। दूसरा, ये जो बात कर रहे हैं किसानों के हित में, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 1993 में जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के अंदर, बिजली के रेट बढ़ाए थे, किसानों ने आंदोलन किया था, गोलियां चलवाई थी, दर्जन से ज्यादा किसान शहीद हुए थे उसमें। कांग्रेस माफी मांगेगी उसके लिए? 1984 के सिख दंगों में हजारों सिखों को इन्होंने गोलियों से मरवा दिया था, माफी मांगेंगे उसके लिए? और राहुल गांधी जी की चिंता किसानों की करते हैं, देश का किसान सड़क पर बैठा था, भाजपा सरकार उनसे वार्ता कर रही थी, और राहुल गांधी जी नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश में मौज मस्ती कर रहे थे। ये इनकी गंभीरता को दिखाता है। पूरा देश का किसान, पूरे देश की जनता कभी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी शुभेंदु जी। ये किसानों के हत्यारे हैं, और किसान जब सड़क पे होता है ये विदेश में मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, और यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं। शुभेंदु जी मुझे बताइए, एक भी नेता इनका फील्ड में गया हो, एक भी नेता इनका किसानों को समझाने के लिए, कहीं उनकी बातों को बताने के लिए गया हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं आके, और ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं। ये कागजों में और घर पे बैठ के एसी रूम में राजनीति करने वाले लोग, इसीलिए जनता ने इनकी छुट्टी कर दी शुभेंदु जी, और इनकी परमानेंट छुट्टी होने वाली है। अभी जो सर्वे आया आज तक का एबीपी और सी वोटर का, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटों को बढ़ा करके 303 से 323 दिखाया गया है। तो देश में आंदोलन के समय पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये सर्वे ने दिखा दिया है। और ठीक है, सुनिए, अभी पूरे देश की 58 सीटों पर उपचुनाव हुए थे शुभेंदु जी, 58 सीटों में से 44 भारतीय जनता पार्टी ने जीती पूरे देश भर में। पूरे देश ने अपना मूड बता दिया। लेकिन ऐसा क्यों है ना? ठीक है चुनाव आप जीत रहे हैं, लेकिन सभी चीजें विजेंद्र जी चुनावों के लिए नहीं होती है ना, भावनाओं की भी बात होती है। ठीक है, मैं जरा सुखवंत जी को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। सुखवंत जी, अब ट्रैक्टर परेड को लेकर के अनुमति तो मिल चुकी है, अब चर्चा ये है कि क्या इसको स्वीकार कितना किया जाना चाहिए? क्या वाकई में इससे किसान, अब हालांकि अब लगभग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि कम से कम जो रूट हमें तैयार मिला है, जितने किलोमीटर का हमें रूट तैयार मिला है, हम उस पर अपनी शक्ति, अपना शौर्य, अपनी ताकत हम दिखा सकें, और ये इस अनुभव को हम स्वीकार करें। सुखवंत जी। शुभेंदु भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसान भाइयों को इस सब गणतंत्र दिवस के ऊपर और सरकार ने जो रूट दिया है उस रूट के ऊपर कायम रह करके और अपना प्रदर्शन करना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। दूसरी बात शुभेंदु भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है कि इस देश में संविधान लागू हुआ था। वो संविधान जो जनता के द्वारा और जनता के लिए और जनता के हितों के लिए होता है। मेरे को यह समझ में नहीं आया अपनी भरपूर बुद्धि के प्रयोग के बावजूद भी कि सरकार को इस बात से क्या एतराज है कि अगर आउटर रिंग रोड पे किसान अपनी परेड निकाल रहे हैं तो उसमें क्या एतराज है? ये संसार, ये दुनिया राजपथ पे हमारे जवानों की शक्ति को देखे और रिंग रोड पर हमारे किसानों की शक्ति को देखे, तो इससे सरकार को क्या नुकसान है? वो होना ये चाहिए था कि इस देश में किसानों की शक्ति को भी देखना चाहिए, दुनिया देखे। और क्योंकि ऐसा मौका युगों युगों में बहुत बार आता है जब किसान स्वयं स्वतः स्फूर्त होकर के एक आंदोलन में आकर के और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं सरकार ने इस प्रकार के रूट दिए कि जो बिल्कुल आउटर उसमें है। मैं उसकी निंदा भी करता हूं कि सरकार ने इस प्रकार की अपना वो काम किया है। जहां तक अभी विजेंद्र नेहरा जी बोल रहे थे, और वो बोल रहे थे कि संविधान के ऊपर, अब संविधान नेहरा साहब ये इजाजत देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन इस देश के किसानों ने किया है। बिल्कुल मैं सतीश नंबरदार जी की इस बात से बिल्कुल हृदय की गहराइयों से सहमत हूं कि 60 दिन तक एक छोटी सी घटना भी नहीं हुई, बल्कि इस प्रकार की घटना हुई कि जो इंटेलिजेंस फेल हुई, जिस प्रकार से सिंगू बॉर्डर के ऊपर किसानों ने एक नवयुवक को पकड़ करके हरियाणा पुलिस के हवाले किया कि ये इस प्रकार की गड़बड़ी फैलाने के कुछ लोग यहाँ पे अभ्यस्त हैं या वो फैला सकते हैं।
अब आप देखिए किसान संगठन और किसान इससे ज्यादा शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो सुखवंत जी की अगर ऐसा कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ ट्रैक्टर मार्च के दौरान अगर कोई तकलीफ आती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो इसमें क्योंकि पुलिस के ऊपर ही सवाल खड़े हो जाएंगे ना। मौका दे विजेंद्र भाई, ये भी बताएं कि जब पंजाब से ये किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो हरियाणा की सरकार ने उनके साथ जो व्यवहार किया, क्या वो संवैधानिक था? क्या एक नागरिक दिल्ली नहीं आ सकते? क्या जिस प्रकार से किसानों को, दूसरे प्रदेश के किसानों को रोका गया दिल्ली आने से, क्या वो संविधान सरकार को यह हक देता है? क्या सरकार का काम संविधानों को लागू करना है, कानून को लागू करना होता है। वो भी कानून को तोड़ने का अधिकार सरकार को भी नहीं होता, किसी भी सरकार को नहीं होता। विजेंद्र भाई ये बताएं कि इस संविधान को जिसकी लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, वो क्यों इस संविधान को तोड़ने पर? ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं विजेंद्र जी। कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे किसानों का भरोसा सरकार से उठा है। शुरुआती दौर में जब किसान आगे बढ़ रहे थे तो बैरिकेटिंग्स लगा दी गई, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, उनको रोका जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो शुरुआत से ही सरकार और किसान के बीच में एक खाई बढ़ाती चली गई। इसीलिए शायद ये जो वार्ता हुई हैं, जो विफल रही हैं, बेनतीजा रही हैं, उसका एक बड़ा आधार ये भी माना जाता है। हमारे बड़े भाई इनेलो के प्रवक्ता साथी अभी कह रहे थे कि लोकतंत्र में किसान भाइयों को अधिकार है शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का, तो इनको तो आज स्वागत करना चाहिए राजनीति से ऊपर उठ के कि भारत सरकार ने शुरू से उनको दिल्ली में भी स्थान देने की पेशकश की थी कि आप यहाँ पे आंदोलन करिए, और आज 26 जनवरी जैसे इंपोर्टेंट दिन उनको ट्रैक्टर परेड निकालने की जो परमिशन दी है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो किसानों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसकी हमने रक्षा की है, और भारतीय जनता पार्टी कितनी चिंता करने वाली है तो आप स्पष्ट रूप से देखिए। और दूसरा, जहां तक उन्होंने बात की शांतिपूर्वक आंदोलन की, मैं बताना चाहूंगा उनको कि पूरे पंजाब के अंदर जिस तरह से रिलायंस के टावरों को निशाना बना करके उनके साथ तोड़फोड़ की गई, और जिस तरह से अंबाला के अंदर कोरोना वैक्सीन का भी कुछ किसान किया, चाहे वो कोई भी लोग थे लेकिन किसानों के नाम पे आए थे, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के करनाल के अंदर रैली के अंदर आके जो तोड़फोड़ की, पुलिस के हाथ से डंडा छीन करके पुलिस पे वार किया, आप ये बताइए क्या ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है? मैं ये नहीं कह रहा सब किसान इसमें शामिल है, लेकिन जो भी इसमें शामिल है वो किसान का चोला ओढ़ के शामिल है। और शुभेंदु जी, ये सरकार किसान हितैषी सरकार है। अब किसानों को इंश्योर करना होगा कि कल का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक तरीके से हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन शर्तों के साथ दी है। लेकिन यही तो चीज है ना कि बहुत बड़ा आंदोलन इस वक्त चल रहा है, धर्म और फर्ज होता है। और ऐसे में अगर कहीं भी कोई भी गतिविधि होती है, जरा सा भी एक गलत कदम एक बड़ी चूक बन सकता है। सुखवंत जी, इसमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। मैं सतीश जी आपसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन ठीक है विजेंद्र जी, सुखवंत जी जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद में और मेरे दोनों साथी और मैं किसान साथी से कहना चाहूंगा सुखवंत जी, उसके बाद सतीश जी और फिर मैं आता हूँ खालिद जी के पास। 11 दौर की शुभेंदु जी इनके साथ में वार्ता, विजेंद्र जी को रोकेंगे तो ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है सर। 1.5 वर्ष का समय सरकार ने प्रस्ताव बना के भेजा है कि आपको पूरा समय शुभेंदु जी हम दे रहे हैं, आप चर्चा करिए। 1.5 साल तक लगातार चर्चा करने के बाद जो सुझाव आप देंगे उनको इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, दोबारा से कानून इस पर भी बात करेंगे। सुखवंत जी जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर, फिर सतीश जी के पास लागू करेंगे। ठीक है विजेंद्र जी, सरकार आपके साथ क्या कर सकती है? 45 घंटे आप ये लगाइए। विजेंद्र जी मुझे सुन रहे हैं आप? एक दिन में 7 से 10 घंटे तक सरकार ने आपके साथ चर्चा की है, तो सरकार गंभीर है, संवेदनशील है, तभी तो सरकार चर्चा कर रही है। ठीक है, सरकार आपके साथ हर तरह से कोऑपरेट कर रही है, आपको भी करना चाहिए। ठीक है, जरा सुनिए आप सुखवंत जी, जरा जल्दी से रिएक्शन, सतीश जी उसके बाद। शुभेंदु भाई, मेरा इस बात पे ये कहना है, अभी भाई ने ये कहा कि पंजाब में टावर तोड़े गए और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली को नहीं होने दिया गया। अब मैं ये कहता हूं कि सरकार आपके पास, केंद्र की सरकार आपके पास है, हरियाणा प्रदेश में सरकार आपके पास है। आप अगर कोई अपराध करता है तो उसको यार टीवी पे बैठ करके एक्सप्लेन करने की बजाय उसको बाहर लेकर के आए और मुकदमा बढ़ाए। अगर कोई असामाजिक तत्व किसानों में घुस करके ये बात करता है। जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी स्वयं जब उनको पता है कि प्रदेश के क्या हालात है और जनता उनको किस प्रकार से चाहती है, वो क्यों जा करके, और विशेषकर उस गांव में जो वो जातिवाद फैलाने के इरादे से नारनौल जाते हैं, कभी कैमला जाते हैं, आप उनकी इंटेंशन समझो। जब सरकार जो चुनी हुई सरकार है और मुख्यमंत्री जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी संविधान को लागू करने की है, अगर वो जनता में घुस करके उपद्रव फैलाने की, क्योंकि उपद्रव ऐसे हालात हैं कि फैल सकते हैं जब जनता नहीं चाहती उनको, कि जनता उनको एक भी नहीं सुनना चाहती, वो किसको सुनाना चाहते हैं? इस प्रकार के हालात बीजेपी खुद पैदा कर रही है और संघ पैदा कर रहा है और ये लोग पैदा कर रहे हैं। और अगर फिर आप यहाँ पे बैठ के विजेंद्र भाई, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको बाहर लेकर सिंगू बॉर्डर पर जिस नवयुवक को पकड़ा गया, उस नवयुवक का वीडियो, पुलिस की कस्टडी से वीडियो जारी कैसे हुआ?
इसीलिए हम बार बार सवाल उठा रहे हैं सतीश जी, जो कैमला गांव के अंदर हुआ, सतीश नंबरदार जी, कैमला गांव के अंदर जो घटना हुई उसको लेकर के शुरुआत में कहा जाने लगा कि ये तो किसान नहीं है, ये तो बीच में आए हुए वो असामाजिक तत्व हैं जो इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। एक व्यापक स्तर पर जब ये आंदोलन चल रहा है, ठीक है सुखवंत जी, ठीक है, जरा बाकियों को भी सुनिए, लेकिन अगर ऐसे में कल ट्रैक्टर मार्च के दौरान अगर कुछ भी होता है तो इसको लेकर के जिम्मेदारी किसकी होगी? उसने ये कबूल किया, अब भाई मैं कैमला घटना में था और हमने इस घटना को अंजाम दिया। और रही बात मेरे से पूछ रहे हैं क्या? नहीं सतीश जी का माननीय, ठीक है, माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी अपने मन की तो बात करते हैं, लेकिन आज तक 150 किसानों से ऊपर ज्यादा शहादत दे चुके। आज तक मोदी जी ने किसानों की मन की बात सुनने का कोई काम किया? प्रवक्ता जी बोलते रहे नारा साहब, लेकिन जब इन्होंने जाना होता है, ममता बनर्जी ने, बंगाल के मुख्यमंत्री ने परमिशन नहीं दी, पूरे देश में ये भाजपा ने वो हल्ला मचाया, वहां सुरक्षा नहीं थी क्या? आज किसान दिल्ली पे आया हुआ है, पूरे क्षेत्र को परेशानी में डाल दिया गया। खालिद जी, किसान, ठीक है सर, खालिद चहलकर कुछ कहना चाहते हैं? किसी को परेशानी होती सीधा जाता और सत्याग्रह करता अपना। ठीक है सर, सतीश जी आता हूं, मैं वापस लौटता हूं आपके पास, वापस लौटता हूं। खालिद जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, नेहरा जी, आप जो कह रहे थे कि सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, आप ये समझ लीजिए इस देश में प्रदर्शन का अधिकार किसी को भी हमारे देश का संविधान देता है, जिस संविधान की आप रात और दिन भाजपा की सरकार धज्जियां उड़ा रही है, ये आपका कोई एहसान नहीं है। जहां तक रिलायंस की बात है, अगर कोई चीज हुई है तो सरकार वहां देख रही है, सरकार मुकदमे, अगर सरकार को लगता है किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, सरकार करेगी। दूसरी बात जो है कि अब जब भी पंजाब का किसान, अभी जैसे सुखवंत जी ने कहा, जब पंजाब का किसान और दूसरे राज्यों का किसान हरियाणा आ रहा था, आप लोगों ने किसानों के साथ जो व्यवहार किया, किसानों के साथ जो लाठियां बरसाई, किसानों के ऊपर जो पानों की बौछारें छोड़ी, वो आपको किसने अधिकार दिया? वो तो शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे, उस समय तक कोई घटना नहीं हुई थी। सारी चीजें मतलब सरकार बन जाना ये नहीं कहता कि आपको पूर्ण अधिकार है जनता का सभी लोगों के साथ अन्याय करने का। सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, ना कि लोगों के जुल्म ढाने के लिए चुनी जाती है। अगर आप सरकार बन गई है, आप इस भ्रम में मत रहिए कि फलां चैनल ने सर्वे दे दिया, इसने सर्वे दे दिया। ये समझ लीजिए इस देश का किसान जो सरकार बना रहा है, बनाएगा, वो आपको आने वाले चुनाव में आपके सर्वे पर, चुनाव बहुत दूर है, आप 60 दिन तक किसानों की पुकार नहीं चुनते और आपको दूसरी चीजों के लिए फुर्सत है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं प्रधानमंत्री जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हैं, उन चीजों की आपको फुर्सत है। और यहां बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं 60 किसान, अरे उनके लिए कोई चिट्ठी, कोई सांत्वना, कुछ तो सरकार की तरफ से होना चाहिए था। क्या किया आपकी सरकार ने? और मुख्यमंत्री जी की जो बात करते हैं ना, आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री टोटली क्या कर रहे थे वहां पे? किसान पंचायत। एक तरफ किसान भारत का धरने पे बैठा है अपने हकों के लिए, जो आप कानून दे रहे हैं उसको उनको नहीं चाहिए, उसको वापस देने के लिए, और एक तरफ कहते हैं कि हम किसान पंचायत कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके कार्यकर्ताओं की पंचायत कर रहे हैं। उसमें अगर किसान आ जाता है और आपके जो किसान विरोधी रवैया है उसका विरोध करता है, वो आपको गैरकानूनी लगता है। और इधर जो हो रहा है, आपके यहां अपराधी किस्म के लोग 60 दिन तक किसी आंदोलन का चलना, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, ये किसानों की बहुत बड़ी दिलेरी, समझदारी का सबूत है। नेहरा साहब, आप इसको सुन लीजिए। किसानों के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले समझ लीजिए कि इस देश का किसान भी वैसा ही मतदाता है जैसे आपके परम मित्र देश के मतदाता हैं। और सही मायने में इस देश का किसान ही वोट करता है, जिसको आप आज समझ नहीं रहे हैं, जिसको आपको आज समझने की फुर्सत नहीं है। सरकार से चर्चा क्या बात हुई? चर्चा की जो आप बात करते हैं, क्या एहसान कर दिया आपने? चर्चा कर दी, 11 बार आप सरकार के साथ चर्चा करते हैं, 5 बार तक तो आपका सरकार की तरफ से कोई हाँ या ना का रवैया नहीं आता। 5 मुलाकातों में पहली मुलाकात, इस पर भी जवाब लूंगा, इस पर जवाब लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि इससे पहले की जो बातचीत के दौर रहे हैं, आखिर उसमें कैसे और कब तक सहमति आप बनती हुई नजर आई और कितना विरोध हुआ। किसान संगठन नेताओं की तरफ से अपनी बातों को तो रखा गया, लेकिन सरकार ने कितना उनको सुना और कितनी बातों पर सहमति बनी, क्योंकि 4 मांगे रखी गई थी, जिनमें से 2 पर सहमति बनी, 2 बाकी हैं, और इसीलिए बड़ा सवाल यही।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और लगातार इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। जरा आगे बढ़ते हैं और उनका रुख कर लेते हैं। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, मैं आप जरा बताइए और साथ ही साथ में एक सवाल और भी जोड़ देता हूं। मैं विजेंद्र जी आता हूं आपके पास भी। सतीश जी, इसमें क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि समय को लेकर के, रूट को लेकर के और खास करके सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के साथ साथ कौन सी ऐसी और जगह है जहां से आप ये चाहते थे कि ट्रैक्टर परेड आगे बढ़े? सतीश हम जी। तो आउटर रिंग रोड पे चाहते थे, अब उस पे हमारी परेड हो जाए। एक तरफ सेना की होगी थी, एक तरफ किसान की होगी थी। किसान के दोनों बेटे, एक वहां देश का शौर्य बढ़ा रहा था, एक इस पे शौर्य बढ़ा रहा था। और नेहरा साहब को मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, नेहरा साहब को रिलायंस के टावरों की तो बहुत ज्यादा फिक्र हुई, और लेकिन जो 128 किसान शहादत दे चुके हैं उनके बारे में इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। ये भी तो किसान परिवार से होंगे जो इनको रिलायंस के टावर की इसी बातों से शंका होकर आज किसान धरने पर बैठा हुआ है। अब जो आप पूंजीपतियों की हमेशा बात करते हो, ये जो आपने अपना हमदर्दी दिखाई ना एक तरफ, और ये भी हमें साजिश दिखती है, किसानों को ये भी साजिश दिख रही है ये टावर तोड़ने के लिए, किसान आंदोलन को बर्बाद करने के लिए। लेकिन किसान आज नादान नहीं रहा है। आप बोल रहे हो 320 है, 340 है। अच्छा सतीश जी, इस पूरे ट्रैक्टर मार्च को लेकर के कुछ हिदायतें भी दी गई पुलिस के द्वारा, लिखित तौर पर आपसे लिया गया है। साहब आपको बता देता हूं ये बात। हाँ, इसमें कुछ हिदायतें दी गई हैं, कुछ शर्तें भी हैं। जरा बताएंगे आपके क्या शर्तें हैं, क्या हिदायतें दी गई हैं, क्या क्या इसमें चीजें और जोड़ी गई हैं? वॉलंटियर्स कितने, आप 3000 के लगभग आपने शायद वॉलंटियर्स लगाए हैं, लेकिन इसमें और क्या क्या शर्तें जोड़ी गई हैं, जरा वो बताएंगे आप सभी जनता को। हमारी टीम में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं पूरी तरह सुरक्षा पहले से ही 60 दिन से हमारे बीच में पुलिस खुफिया तंत्र तो है। जिस राह में सीमा पर भारत की सीमाओं पे होना चाहिए था वो हमारे आंदोलन के बीच में तो है। इसमें पूरे का पूरा सफाई देख लो आप, हर चीज देख लो। आज 61 दिन होने को आगे, हर चीज वॉलंटियर ने अपनी हर टीम बढ़ा रखी है, यानी कि वॉलंटियर्स की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। विजेंद्र जी से जरा जवाब ले लेते हैं, मैं खालिद जी उसके बाद इसमें भी विजेंद्र जी जवाब दीजिए। हमारी डॉक्टरी टीम अलग चलेगी, जो 100 से ज्यादा एम्बुलेंस हमारी होंगी। ठीक है। और हमारा मिस्त्री जो ट्रैक्टर की रिपेयरिंग का अलग स्टाफ चलेगा। ठीक है। और 3000 नहीं, हमारे काफी वॉलंटियर्स हैं। 3000 तो हमारे लिखित में है, लेकिन उनके साथ सुरक्षा में कम से कम 10,000 वॉलंटियर्स। ठीक है विजेंद्र जी। देखिए सुरेंद्र जी, एक तो नंबरदार जी ने जिस तरह से कुछ किसान भाइयों की जो मौतों का विषय उठाया, जरूर भारत सरकार को, हम सबको, मैं भी किसान का बेटा हूँ, हम सबको बहुत दुख है कि इस तरह, और उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे, इसलिए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने, सबने उनके लिए मौन भी रखा है बैठक में। तो उनका हम सबको दुख है, हम सबकी सहानुभूति उनके साथ है, और मैं भी किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को हम जानते हैं। और सुरेंद्र जी, इसीलिए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कई बार किसान भाइयों से निवेदन किया है, अपील की है कि आप महिला और बच्चों को घर भेजिए। और जहां तक सुरेंद्र जी, देखिए हमारी संवेदनशीलता की बात है, 5 दिसंबर 2020 को, यानी आज से लगभग 1.5 महीने पहले सुरेंद्र जी, हमने एक प्रस्ताव बना करके किसान संगठनों के बीच में भेजा कि आपने जो शुरू में मांगे रखी थी, भाई आपने शुरू में कानून रद्द, जब आप चले थे लेके आंदोलन, तो आपने कानून रद्द कराने की बात तो की नहीं थी, आपने एमएसपी की गारंटी, मंडी व्यवस्था कायम रहे, इसी तरह की बात की थी। तो सुरेंद्र जी आप मुझे बताइए कि इनकी जितने भी मांगे थी, चाहे एमएसपी लिखित में देने की बात हो, हमने प्रस्ताव में लिख के इनको भेज दिया। एसडीएम के साथ साथ ये कोर्ट जा सकते हैं, ये भी इनको हमने प्रस्ताव में लिख के भेजा है। इसके साथ साथ मंडी से बाहर भी टैक्स का प्रोविजन होगा, ये भी हमने इनको आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ मंडी से बाहर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन होगा, ये भी हमने इनको बोला है। इसके साथ साथ आपकी जो जमीन है वो गिरवी नहीं रखी जाएगी, वो कुर्की नहीं होगी, और कोई व्यापारी या कंपनी आपकी जमीन के ऊपर लोन नहीं ले सकता, ये भी हमने इनको प्रस्ताव में भेजा है। जो बिजली के लिए जो पुराना जो प्रावधान था वही जारी रहेगा, जो पराली जलाने के ऊपर जो विषय था उस पर कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं होगा। ये सारी चीजें सुरेंद्र जी हमने इनको भेजी है। और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए, 15 से 25 जो प्रदेश है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सुरेंद्र जी ऑलरेडी हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सुरेंद्र जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि 2006 में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब से शुरू की, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब में कांग्रेस लेके आई। 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेके आया था।
आप मुझे बताइए हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? और दीपेंद्र हुड्डा जी ने लोकसभा में कपिल सिब्बल जी ने, राहुल गांधी जी ने क्या बोला? लोकसभा का इनका मैनिफेस्टो क्या कहता है? क्या यही काम ये नहीं करना चाहते थे? अभी किसान नेता ने स्वीकार किया। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में खालिद जी आपके पास आता हूं, फिर मैं सुखवंत जी की बात किया। जरा जल्दी से रिएक्शन सतीश जी। हमने सुधार करके लाए, हमने जनता से सुझाव लिए और हमने जमीनी लेवल पर किसान भाइयों के लिए हम क्या कर सकते हैं और कांग्रेस की कमियों को दूर करते हुए, कांग्रेस तो एटीएम को खत्म करने तक की, एटीएमसी एक्ट को खत्म करने तक की बात करती थी। इस पर सवाल कर लेंगे, ठीक है सतीश जी, छेड़छाड़ ही नहीं की। और देखिए 2014 में सुवेंदु जी जब हमारी सरकार आई, एक सर्वे आया था कि देश के किसानों की मात्र 6% जो फसल है उसकी खरीद एमएसपी पे होती है। आप मुझे बताइए हरियाणा प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर आज 95% जो फसलें हैं उनकी एमएसपी पे खरीद हो रही है। ठीक है, जहां तक फसलों को तो फिर नाराज क्यों है ना किसान? जब इतना सब कुछ है विजेंद्र जी, तो फिर भी किसान आखिर सड़कों पर क्यों है? अगर किसान हितैषी अभी की सरकार है तो किसानों का विरोध क्यों वार्ता सफल नहीं हो पा रही है? ठीक है सतीश जी, उन्होंने अखबारों में देख लिखे और ट्विटर पर जीवित है, परमात्मा उनको धमकी आई है और कांग्रेस पार्टी ने उनकी रिपोर्टों को 8 साल तक लागू नहीं किया। आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रेट किसानों के लिए बढ़ाए हैं, और चाहे चौधरी छोटू राम हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हो, उन सबका क्या कहना था सुवेंदु जी? उनका एक ही चीज कहना था कि किसान के लिए बाजार खोलिए, किसान के लिए बाजार खोलिए और किसान को यह अधिकार दीजिए कि जब एक व्यापारी या कंपनी अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय करती है, ठीक है रेट भी खुद लगाती है, विजेंद्र जी, ठीक है, किसान अपनी फसल का दाम खुद तय क्यों नहीं करता? ठीक है, जरा रिएक्शन भी ले लेते हैं। खालिद जी, खालिद चहलका जी, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, सतीश जी एक मिनट, ठीक है खालिद जी, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जब सिफारिशें की जाती रही है, मांग की जाती रही अपनी सरकारों के समय में कि कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए, किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, तो उन बदलावों को अगर कानूनों के रूप में अगर उसकी शक्ल दे दी गई है तो अब विरोध क्यों? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा खेती के सुधार की बात हमेशा की। एक मिनट नंबरदार साहब, सतीश जी एक मिनट, सतीश जी मैं आता हूं, नंबरदार साहब एक मिनट, ठीक है खालिद जी बताइए। नंबरदार साहब एक मिनट। कांग्रेस ने हमेशा खेती किसानी में सुधार की बात तो की थी। अभी जो नेहरा साहब कह रहे थे, नेहरा साहब आप जो कह रहे थे ना कि भाजपा किसान हितैषी, आप समझ लीजिए 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, सरकार बनते ही सबसे पहले आपकी सरकार ने यह कहा कि एमएसपी पे अगर कोई भी प्रदेश की सरकार 1 रुपया भी बोनस देगी तो हम उस प्रदेश की सरकार को एमएसपी पे खरीद का अनुमति नहीं देंगे। ये भाजपा ने कहा था 2014 में बनते सरकार। जून 2014 में जो कांग्रेस शासन में एक कानून आया था कि किसान को अपनी जमीन का उचित मुआवजे का जो अधिकार दिया था, सबसे पहले जून 2014 में आके भाजपा की सरकार ने उसको रद्द करने का प्रयास किया, जिसका पूरे देश में किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, तो भाजपा को वापस लेना पड़ा। तीसरी बात फरवरी 2015 में शुभेंदु जी, भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर यह कहा था, जो ये आय दुगनी करने की बात भाजपा कहती है और किसानों के हितैषी होने की बात कहती है, तो भाजपा की सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर यह कहा था कि हम 50% का मुनाफा नहीं दे सकते, इससे सरकार की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। किसान के कितनी बड़ी हितैषी है भाजपा, ये जो 3 चीजें बिल्कुल सामने हैं। इसके अलावा अब ये जो कानून आया है, आप इसको देख रहे हैं कि पूरे देश का किसान इसका विरोध कर रहा है और सरकार को जिद है कि ये कानून उनके ऊपर थोपना है। तो ये भाजपा के कितने बड़ी किसान हितैषी हैं, ये उनकी तस्वीर को साफ करता है। एक तरफ पूरा देश का किसान कह रहा है कि हमको ये कानून नहीं चाहिए। अगर किसान को नहीं चाहिए, आप भी समझिए इस बात को, कोई कानून आप किसके लिए बना रहे हैं? किसान के लिए। किसान कह रहा है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो क्या सरकार को ऐसी क्या लोड़ है कि जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपना चाहते हैं? एक समय तो यह था जब ये कानून शुरू में आए और जब इन्होंने अपने गलत तरीके से चोर दरवाजे से पास किए, तो ये सारी चीजों पर असहमति थी। ना ही वो कानूनों को खराब बता रहे थे, ना ही वो मतलब जो भी इसमें चीजें थी उनको सब कुछ चीज बता रहे थे। आज भाजपा क्यों कहती है कि हम किसान को एसडीएमसी ऊपर कोर्ट में जाने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं? आज भाजपा ये क्यों कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उस पे व्यापारी जो होगा उस पर लोन नहीं ले पाएगा, हम ये कानून बनाने, यानी इतने सारे सुधार आप करना चाहते हैं, मतलब कि आपने इतनी सारी गलतियां कर चुके हैं। अब मेन से बड़ी बात है, एक सुधार आपको करना है, आप किसान कानून वापस ले लीजिए और एमएसपी लिख के दीजिए, आप किसान हितैषी है तो। लेकिन जरा सुखवंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जवाब दे दो इनका। हाँ मैं आता हूं सर। हाँ सुखवंत जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुखवंत जी
लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच रही। विजेंद्र जी जरा शुभेंदु जी, मैं जवाब जवाब दे दे दीजिए। हाँ, जवाब दे दीजिए। शुभेंदु जी, मैं पहले तो नहीं सुन पाया कि इन्होंने क्या बोला, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही थी, पर लास्ट में मैं सुन पाया कि इन्होंने कहा कि कोई लोन नहीं ले सकेगा। ये हम बोलेंगे, अरे भाई का कम से कम कानून तो पढ़ लेते मेरे भाई, आप प्रवक्ता बन के आ रहे हो टीवी पे। ये हमने पहले से ही कानून में लिखा हुआ है, ये पहले से ही कानून में सारी चीजें लिखी हुई है, हमने क्लियर करने की बात की है। आप कानून उठा के पढ़ लीजिए, मेरे पास कॉपी है, और आप प्रवक्ता बन के आए हैं कांग्रेस के। आपने मुझे तीन नेहरा साहब एक मिनट भैया, अरे सुनिए भैया, अजीब तरह की बात है। नेहरा साहब आपने 2 मिनट पहले कहा, आपने 2 मिनट पहले कहा कि हम इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं। बीच में नहीं बोला, आपने बीच की बात नहीं है। अरे मैं भैया आपका ज्ञान को बढ़ा दूंगा मैं, सुनिए। आप सफेद झूठ आप बोलेंगे तीनों- और आपके अरे झूठ को बैठ के मैं सुनूंगा और प्रदेश के लोग सुनेंगे, ये कैसी चीज है? आप बताइए। नेहरा साहब बात सुन, लिखा हुआ है भाई, नेहरा साहब एक मिनट, ठीक है, नहीं, मैं आपको भी मौका दूंगा ना, आपको भी मौका दूंगा। अभी उन्होंने 1 मिनट पहले क्या कहा, हम ये सुधार करना चाहते हैं। आप ही ने कहा ना, मैंने आपकी बात को आगे किया। अरे सुनने, नहीं नहीं नहीं, हमने ये कहा है, ये आपने अभी कहा 2 मिनट पहले कि हम इसमें ये सुधार करना चाहते हैं कि कोई भी व्यापारी जमीन, किसान की जमीन पे लोन नहीं ले पाएगा, उसकी कुर्की नहीं होगी। जो कंफ्यूजन उनके मन में आपने डाला उसको दूर कर रहे हैं, मैंने ये कहा है उनके, हमने लिखित में दिया है कि ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, हमने कंफ्यूजन को दूर करने की बात की है। और आप मुझे तीनों कृषि कानूनों का नाम बता दीजिए, चलिए आप डिबेट में आए, मुझे सारा कुछ, आपके ज्ञान का पता मिल जाएगा। नहीं सर, अब छोड़ ये जो दीजिए है ना, इन चीजों को छोड़ मुझे दीजिए। कानून भी पता है ठीक और है। इनमें एक-एक वर्ड का, एक-एक धारा का पता है। ठीक है, मुझे कानून भी पता विजेंद्र है जी, और ठीक है, एक-एक सेंक्शन को, इसमें एक-एक धारा का पता है। सुखमन जी को भी जरा शामिल कर लेते ये हैं। जो हमें पता, बताइए नाम। अरे वाहियातगिरी की बात मत करो आप। नहीं ये नहीं, वाहियातगिरी देखिए की बात मत करो। शब्दों की मर्यादा नहीं, वो में, देखो ना किस तरह से बात कर नहीं रहे नहीं, हैं। तो शब्दों की ये मर्यादा में, वाहियातगिरी सर। की बात मत नहीं करो नहीं, आप। शब्दों की मर्यादा खालिद जी, खालिद जी शब्दों की मर्यादा में रह करके बात करें प्लीज, इस तरीके से डिबेट नहीं चलेगी। सुखमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुखमन जी सुन पा रहे हैं? लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप सतीश जी, हम सतीश जी से जरा सवाल कर लेते हैं। सतीश जी, मैं साहब को ये एक बात बता दूं, हाँ, कि ये भाजपा की सरकार कितनी किसान हितैषी है। प्रधानमंत्री जी 3 ऑर्डिनेंस लेके आए थे जमीन भूमि अधिग्रहण के, जो राज्यसभा में पास नहीं हो पाए। 3 ऑर्डिनेंस लेकर आए थे भूमि अधिग्रहण की। अब किसानों की जो 70% की लिखित है, जो 70% लोगों से पूछना है किसानों से, अब किसको हटा दिया जाए, उसमें दिसंबर 2014 में आया था नंबरदार साहब ये कानून इनका। तो अब ये अलग से खेल, ये इन्होंने अलग से खेल रचा गया। अब अलग से खेल रचा गया, तो इस तरह नहीं तो किसान की भूमि को इस तरह अधिग्रहण करेंगे। और रही बात 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की, यह बात इनकी सच्ची है। किसान ही नहीं रहेगा और तो ये अपने आप ही आय दोगुनी हो जाएगी। किसान मजदूर बन जाएगा, इस देश में किसान नहीं रहेगा तो फिर यह मामला ही खत्म हो जाएगा। अगर देश के प्रधानमंत्री ने किसान की आय दोगुनी करनी पड़ेगी, यह सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। आप आज बिहार में देख लो, बिहार में ये एमएसपी नहीं है तो बिहार का आदमी कितने चाहे 5 एकड़ का वो हो, किसान हो, लेकिन यहाँ के 3 एकड़ के पास मजदूरी करके जाता है। लेकिन हम बिहार के किसान को भी अपने गले पे लगाते हैं विजेंद्र जी, और उसको अपने साथ मिला के विजेंद्र जी जरा जवाब दीजिए। और साथ ही साथ मेरा भी एक सवाल है कि 2022 तक अगर आप किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे थे और इन 3 कानूनों के जरिए अगर आप मान रहे थे कि कुछ बदलाव होगा, तो आप खुद 1.5 साल तक तो इसको होल्ड पर रखने की बात कर रहे हैं, तो 2022 तक का लक्ष्य यानी कि अधूरा रहेगा फिर तो? सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो ये बार बार बिहार का जिक्र करते हैं, उसी बिहार में भारतीय जनता पार्टी 74 सीट लिए है, 100 सीटों पर चुनाव लड़के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। वहां के किसानों ने हमें चुना, पहली बात। दूसरा, राहुल गांधी जी जहां से सांसद चुन के आते हैं वायनाड से, केरल में एपीएमसी एक्ट ही नहीं है, मंडी का कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको वहां ठीक मानती है और यहाँ गलत मानती है? दूसरा, मैं इनको बताना चाहूंगा, हमने फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य आज दिया है और 2022 तक हम फसल का इनका जो आमदनी है वो दुगना करेंगे। अब मैं इसके लिए, अरे सुन लीजिए नंबरदार जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। देखिए मैं बताना चाहूंगा, अभी हमने जो अपने सरकार में जो प्राइस बढ़ाए हैं, 2014 में जो रेट थे और आज जो रेट है, शुभेंदु जी आप तुलना कर लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बाजरे का रेट जब हम आए थे शुभेंदु जी, 2-4 फसलें ज्यादा नहीं है,
बाजरे का रेट था 1100 रुपए, आज है 2150 रुपए। जब हम आए थे गेहूं का रेट था 1400 रुपए, आज है 1975 रुपए। जब हम आए थे जौ का रेट था 1100 रुपए, आज है 1600 रुपए। चने का रेट 3100 रुपए था, आज है 5100 रुपए। लेकिन सर मंडियों में क्या ये एमएसपी के तहत ये भाव मिल पा रहा है? 3000 रुपए था, आज है क्या ये भाव मिल रहा है? कुसुम का रेट 3000 था, 1 मिनट सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए। कुसुम का रेट 3000 था, आज है 5300 रुपए। धान का रेट 1310 था, आज है 1868 रुपए। मूंग का रेट 4500 रुपए था, आज है 7196 रुपए। अरहर का रेट 4300 रुपए था, आज है 6000 रुपए। मूंगफली का रेट 4000 था, आज चलिए ठीक है, आपने तो बहुत लंबी लिस्ट बता दी है सर। ठीक है सुखवंत जी, आप मुझे बताइए, मैं तो आपको तुलना बता दिया। मैं ओपन सुखवंत जी को जरा शामिल कर लेते हैं। चैलेंज कर दीजिए। 1500 रुपए बिक रहा है। हाँ 1500 रुपए। मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है आपने अपनी बात रखी है। सुखवंत जी को जरा सुनते हैं। शुभेंदु जी मेरे को भी समय दें आप। सर आपको समय दिया था, टेक्निकल इशू की वजह से आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे। बताइए सर बहुत जल्दी से। जी जी जी, अभी नेहरा साहब जो गिना रहे थे ना कि इस फसल का हम आए तब ये था, वो ये भी बताएं कि डीजल का जब ये आए तब कितना था और अब कितना है, और दूसरी जो महंगाई बढ़ी है वो कितनी थी और अब कितनी है। किसान का तो आप गिनाने लग गए। अब डीएपी का क्या रेट था अब क्या है, यूरिया का उस वक्त क्या रेट था अब क्या है, डीजल की उस वक्त क्या कीमत थी अब क्या है। अब इस प्रकार के ये जो आंकड़ों के साथ खेल करके और ये भोले किसानों को जो बहकाना चाहते हैं उसको बंद करें। शुभेंदु जी दूसरी बात, सतीश नंबरदार जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनको सुन रहा था कि इनको देखो कारपोरेट को किस प्रकार से फायदा पहुंचाते हैं। इनको टावरों के नुकसान का तो वो है, उस बात का दुख है, लेकिन जो किसानों के जीवन की दौड़ टूटी है उसका दुख नहीं है। अब टावर बन जाएंगे लेकिन वो किसान कैसे वापिस आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो ये संशोधन की बात करते हैं शुभेंदु जी, मैं ये कहता हूं कि ये कानून किसानों के लिए जहर है। अब ये संशोधन के बहाने अगर जहर में पानी मिला करके पिलाना चाहते हैं, अब मारे तो गए ना फिर भी किसान को। अब जहर में पानी मिला दोगे, अब संशोधन कर दोगे तो भी रहे तो जहर का ना वो। ठीक है सर, ठीक है समय ज्यादा इजाजत नहीं देता है सर आगे बढ़ने के लिए, माफी के साथ रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। क्योंकि इस चर्चा को सार्थक बनाना हमारा मकसद था, कोशिश थी कि ये पूरी तरीके से आम लोगों तक पहुंच पाए, और गणतंत्र दिवस पर जब ट्रैक्टर परेड निकलने जा रही है तो उसको लेकर के एक भव्य तस्वीर होगी, लेकिन पूरी तरीके से ये व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर के यहाँ आज कोशिशें लगातार की जा रही हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।